कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का पाठ 1 जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके बारे में शुरुआत करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में यानी क्लास 11th में हम लोग ने पढ़ा था अर्थशास्त्र के जो जनक है यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि एडम स्मिथ हैं, उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। मगर धीरे धीरे अध्ययन होते रहे और बाद में हमारे पास आया कि अर्थशास्त्र जो है वो हमें सीमित संसाधन द्वारा अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति में सहायता करता है। सीमित संसाधन द्वारा असीमित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक है। अब अर्थ यानी कि धन, आर्थिक समस्या हमारी क्या होती है? चयन की समस्या। चयन यानी चुनना, चुनाव। उसके कारण क्या है? चयन की समस्या क्यों आती है? देखिए, 3 कारण हैं। असीमित इच्छाएं, दूसरा सीमित संसाधन और तीसरा वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। देखिए, हमारी इच्छाएं जो हैं असीमित होती हैं। आज एक पूरी हुई, कल दूसरी नई इच्छा जागृत होती है, तीसरी नई, चौथी, 5वीं, जैसे जैसे पूरी होती जाती है। इच्छाएं बहुत सी हैं हमारी, इसीलिए कहते हैं कि हमारी इच्छाएं असीमित हैं। सीमित संसाधन यानी कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं वो सीमित है, यानी कि आय, आमदनी वो सीमित है सभी के पास। जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसके पास भी जो उसकी इच्छाएं और ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित पड़ते हैं। संसाधनों को हम दुर्लभ भी कहते हैं, यानी कि दुर्लभ संसाधन का मतलब कि जो जिसकी कमी हो, संसाधन हमारे पास सीमित है। तीसरा, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि एक ही वस्तु का कई प्रयोग होता है जिसके कारण हमें उसमें से चुनना पड़ता है कि हम क्या करें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए छोटी सी चीज़ जो घरों में आती है, दूध। इसका क्या प्रयोग है? सबसे पहला तो इसका चाय बना सकते हैं, दूसरा दही जमा सकते हैं, तीसरा पनीर बना सकते हैं, चौथा मिठाई बना सकते हैं या खीर बना सकते हैं, जो आप हो। इसी तरह कई सारे 5वें 6वें जो भी, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। लेकिन हम अपनी आवश्यकता या ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ हमें चयन करना पड़ता है कि हम या तो ये करें, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध नहीं आ रहा है घर में कि हम ये सारा कर सकें, तो हमें इसमें से चुनना पड़ता है कि ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं, या दो, इसमें से 2-3 कर लें। तो यहाँ हमें चयन करना पड़ता है क्योंकि एक ही वस्तु का बहुत सारा प्रयोग है। इसी तरह अगर हमारे पास छोटी सी ज़मीन है, उस पे हम कुछ खेती करना चाहते हैं तो उसमें हमें चयन करना पड़ेगा कि या तो गेहूँ उगाएं, दाल उगाएं, चावल उगाएं, या कुछ और उसमें कैश क्रॉप उसमें उगाएं हैं। तो ये सारा हमें चयन करना पड़ता है। तो हमारी आर्थिक समस्या मेन क्या है? चयन की समस्या। इसके कारण ये है, ठीक है। इसके आगे जो हमारा बिंदु आएगा, अगला बिंदु, अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया धन संबंधी जितनी क्रियाएं, यानी कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी काम करते हैं और उन सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत लाते हैं। जैसे परिभाषा है कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है। यानी जो भी हम अपनी डेली नीड्स, जो ज़रूरत है हमारी, उसको पूरा करने के लिए, कमाने के लिए, पैसा का आय प्राप्त करने के लिए जो भी काम करते हैं वो सारी किस में आती हैं? आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं सब जो हैं ये अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम शामिल करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सभी आर्थिक क्रिया आय नहीं पैदा करती है, ठीक है। तो हम आर्थिक क्रियाओं का प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। देखिए, पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा निवेश। ध्यान दीजिए, उपभोग यानी कि हम अपनी जो रोज़ की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो वस्तु हम लेते हैं उसको हम कहते हैं कि हम उपभोग कर रहे हैं। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो समाज द्वारा किया गया उपभोग हो।
जैसे रोटी, कपड़ा, भोजन आदि, ये सब हमारा, ये हम उपभोग करते हैं, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। ये भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इससे आय नहीं प्राप्त होती है। दूसरा, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन क्या है? किसी भी वस्तु को हम उपयोगी बनाएं, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करें। जैसे बाजार से हम कपड़ा ले आते हैं, उसका तो कोई उपयोग नहीं, लेकिन जब टेलर उसको सिल के बना देता है तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। यानी कि उस वस्तु की उपयोगिता में भी वृद्धि हुई और उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई। और इसी तरह से लकड़ी बिना किसी इस्तेमाल के ऐसे पड़ी हुई है, बेकार है, लेकिन जब उसको फर्नीचर वाला उसका फर्नीचर बना देता है तो हमारे काम की हो जाती है और बहुत महंगी हो जाती है, बस उसका मूल्य वृद्धि भी हो जाती है। यानी कि वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। उसके बाद विनिमय। विनिमय हमारा आता है खरीदना, बेचना, क्रय विक्रय। इसके बाद आता है निवेश। निवेश यानी कि जो हम आय प्राप्त करते हैं उसमें हम कुछ पूंजीगत साधनों के लिए बचा के रखते हैं, उसी को हम निवेश कहते हैं। तो ये हमारी 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। अब हम अगला देखेंगे कि हमारी जो उत्पादन है, बस करो, अभी हमने आर्थिक क्रियाओं के प्रकार देखा, उसमें हम उत्पादन लेते हैं। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन कौन कौन से हमारे पास? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ठीक है, और इन साधनों से जो आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं साधन आय। इससे जो आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं साधन आय। अब देखिए, जो भूमि से आय प्राप्त होती है हमें, उसको हम किराया, हमारे पास अगर ज़मीन है उसको हम दे दें किराए पे, तो वो हमें जो उससे आय प्राप्त होगी उसको हम किराया कहेंगे। श्रम, हम कहीं श्रम कर रहे हैं, उसके एवज में हमें जो वेतन मिलता है उसको हम वहाँ मजदूरी। पूंजी अगर हमारे पास है तो उससे हम ब्याज प्राप्त करते हैं। और उद्यम है, यानी कि बिजनेसमैन क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त करता है। तो ये हमारे उस उत्पादन के साधन हैं ये 4, और इनसे प्राप्त होने वाली ये साधन आय है। इसके अलावा अब जितना अभी तक हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, उसका उत्तर भी लिखिएगा। पहला प्रश्न है कि आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? प्रश्न नंबर 2, आर्थिक क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? और हमारा तीसरा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? ये 3 प्रश्न आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखिएगा, और इसके बाद अगला वीडियो बाद में जारी होगा।